बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस एक वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं 3 बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। पहली खबर, कप्तान बाबर आजम और हानिया आमिर के हवाले से सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही थी और जो ट्रेंड चलाया गया, जिसमें यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद बाबर आजम और हानिया आमिर का आपस में कोई रिलेशन है। इस हवाले से कप्तान बाबर आजम ने तो कोई वजाहत नहीं दी। बार कैफ हानिया आमिर ने इस पर खामोशी तोड़ी। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है वो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर है जी, पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के हवाले से कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें साथ शाहिद खान अफरीदी और उमर गुल भी बैठे थे। उन्होंने एक मिसाल दी जी, ऐश्वर्या राय बच्चन जो इंडियन अदाकारा उस के हवाले से, जो बड़ी एक नाजेबा किस्म की मिसाल थी। इसको लेकर शुएब अख्तर ने भी इस पर बड़ी तनकीद की। उन्होंने बड़ा इस पर सख्त किस्म का रिएक्शन दिया। बाद में फिर शाहिद खान अफरीदी का भी रिएक्शन आया और ना सिर्फ इन दोनों का बल्कि बड़ा इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा अब्दुल रज़ाक को। फिर बाद में इन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया, ऐश्वर्या राय बच्चन से इन्होंने सॉरी भी की। ये सारी कहानी क्या है, उन्होंने क्या मिसाल दी, क्या कुछ हुआ, फिर उन्होंने सॉरी क्यों की, अपोलोजाइज़ क्यों किया, ये सारी तफसीलात भी वीडियो में आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और लास्ट में हम जो खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है जी, इंज़माम उल हक ने हरभजन सिंह के इस्लाम लाने के हवाले से अपना एक बयान दिया था और इस बयान को लेकर हरभजन सिंह ने बड़ा सख्त इस पर रिएक्शन दिया है। उसने क्या कहा है वो भी वीडियो में आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, हानिया आमिर और कप्तान बाबर आजम के हवाले से सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलाया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद इनका आपस में कोई रिलेशन है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि हानिया आमिर और कप्तान बाबर आजम के दो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ है जिसमें वो एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, तो उसको बड़ा वायरल किया गया और यही यही तासुर दिया गया कि इनका आपस में रिलेशन। और ये भी कहा गया कि अगला जब वर्ल्ड कप आएगा तो जिस तरह विराट कोहली को अनुष्का शर्मा सपोर्ट करने के लिए आती हैं उनके साथ, और जिस वक्त विराट कोहली जो है वो बैटिंग कर रहा होता है तो अनुष्का शर्मा जो है वो तमाशाई में बैठ के उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो अगली दफ़ा ऐसा ही होगा कि हमारे जो कप्तान बाबर आजम है वो जिस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे तो उनके साथ जो हानिया आमिर है वो भी साथ होंगी। और इस तरह की जो खबरें वो गर्दिश करती रही और इस तरह के तासुर देने की कोशिश की गई और इस तरह के ट्रेंड चलाया गया। तो बाहर कैफ हानिया आमिर ने खामोशी तोड़ी और उन्होंने इस हवाले से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम तो मेरे भाइयों की तरह, वो मेरा भाई है। तो ये भाई कहकर उन्होंने जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे थे उनको बड़ा उन्होंने प्यारे अंदाज में उनका मुंह बंद कर दिया, उनको उन्होंने जवाब दे दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। पाकिस्तानी साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, बड़ा नाम, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा खेला, बड़े इन्होंने जनाबे वाला पाकिस्तान को मैच जितवाए, बड़ी अच्छी बैटिंग बड़ी अच्छी बॉलिंग इन्होंने की। और क्या भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें साथ शाहिद खान अफरीदी और उमर गुल भी बैठे हुए थे। जिस तरह की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही तो बड़ी तनकीद कर रहे थे और बिलखसूस जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो मैनेजमेंट है उनके हवाले से उन्होंने बड़ी तनकीद की और एक मिसाल उन्होंने दी कि अगर कोई ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी करेगा तो उससे जो बच्चा पैदा होगा क्या वो नेक और शरीफ होगा। तो इस तरह की उन्होंने कुछ मिसाल दी जो कि लोगों को पसंद नहीं, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया इस हवाले से। अच्छा, जिस वक्त ये मिसाल दे रहे थे उस वक्त अफरीदी जो है वो भी तालियां बजा रहे थे, उमर गुल भी तालियां बजा रहे थे। उन्होंने मजाक में ये बात समझी। शाहिद खान अफरीदी का फिर बाद में जो बयान सामने है उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं घर पहुंचा, घर जाने के बाद जिस वक्त मैंने वीडियो देखी तो मुझे समझ आई कि उन्होंने क्या बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। अवाम जो सोशल मीडिया उस पर बड़ी तनकीद की बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया और उनको कहा गया कि उन्होंने बिल्कुल बड़ा गलत किया है। शुएब अख्तर जो है उन्होंने भी कहा कि इन्होंने जो मिसाल दी है ये बड़ी गलत है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, किसी भी खातून की इस तरह की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो बिल आखिर अब्दुल रज़ाक जो थे उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया, रिकॉर्ड करवाया और उसको फिर जारी करवाया जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन से अपोलोजाइज किया, सॉरी की। अब आते हैं जी अपनी लास्ट और तीसरी खबर की जानिब। इंज़माम उल हक ने एक बयान दिया था कुछ अर्सा पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस वक्त हमारा और इंडिया का मैचेस हुआ करते थे तो मौलाना तारिक जमील जो है वो हमारे हाथ जाते वहाँ जनाबे वाला हमें इमामत करवाते और हमें तबलीग किया करते थे। तो हम इंडियन जो प्लेयर्स में से जो मुसलमान थे, मिसाल के तौर पर इरफान पठान हो गया या ज़हीर खान हो गया,
تو ہم ان کو بھی انوائٹ کرتے تھے، وہ بھی آ جایا کرتے تھے، وہ تبلیغ سنتے تھے مولانا طارق جمیل کی۔ تو کہتے ہیں بعض دفعہ ہربھجن سنگھ بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے، مولانا طارق جمیل کی گفتگو سنتے، ان کی تبلیغ سنتے۔ تو انضمام الحق نے کہا کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ہربھجن سنگھ نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا کہ آپ کی گفتگو، آپ کی تبلیغ سن کے میرا دل تو چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام قبول کر لوں، آپ کی باتیں مان لوں، لیکن اصل میں ہم رہتے کچھ اس ماحول میں، اور جب آپ لوگ کی لائف کے بارے میں دیکھتا ہوں تو پھر میں ایسا نہیں کر پاتا۔ تو یہ بیان دیا انضمام الحق نے۔ بعد میں پھر جو ہربھجن سنگھ تھا اس کا اس حوالے سے بڑا سخت قسم کا ریئیکشن ہے، اس نے کہا کہ ہماری کوئی ایسی بات نہیں، لگتا ہے کہ انضمام الحق نے کوئی نشہ وغیرہ کیا، نشے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہربھجن سنگھ نے اپنے مذہب کی تعریف وغیرہ کی، اس نے کہا کہ میں جیسے بھی ہوں ٹھیک ہوں، اس طرح کی۔ تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ ہم اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی کام کریں کہ لوگ خود اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اللہ پاک ہماری تو دعا ہے کہ ہربھجن سنگھ کو اللہ پاک ہدایت دے اور مسلمان ہو جائیں۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اگلا بندہ جو ہے وہ اور زیادہ ضد پکڑے اور پھر وہ اپنی انا میں آ جائے کہ نہیں جی ہم ہندو ہیں، ہم اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ ایسی بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔